जो अक्सर उनसे सुनने को मिलती हैं कि इश्क हकीकी का यही असूल है, तू कबूल तो तेरा किया सब कबूल है। इन दो पंक्तियों से ही भक्ति का सारा निचोड़, सारे का सारा सार कि भक्ति प्रेम है, समर्पण है, भक्ति खो जाना है। अपनी मैं को इस प्रकार मिटा देना है कि मैं बचूं ही ना, मेरा प्रेम कोई कार्य या क्रिया ना हो, मैं खुद ही प्रेम हो जाऊं। तो ऐसी भक्ति हमें सदगुरु से मिली। ये जो आप सबका प्रेम, ये जो दात, ये दास को जो प्रेम मिलता है, मिल रहा है, ये भी माता सविंदर जी की ही दात झोली में डाली हुई। वरना हम सब अपने अपने जीवनों की तरफ देखें तो किसी की भी कोई औकात नहीं। सदगुरु की कृपा जो है, सब सदगुरु की कृपा। और ये एहसास अगर बना है तो जीवन में भक्ति है, जीवन में इश्क हकीकी है, गुरु के लिए प्रेम है। और वहीं फिर इश्क के लिए ये पंक्तियां भी लिखी हैं कि इश्क ना समझे अकला, इश्क ना समझे रिवाज, इश्क ना जाने कीमता, इश्क दा यही मिजाज। कि ये इश्क जो है ये अकल से परे है, अकल से परे का सौदा है, रिवाजों से परे का सौदा है। इश्क कीमत नहीं देखता कि क्या कीमत चुकाई जा रही है, क्योंकि ये इन बातों से परे हो जाता है। तो भक्त भी जब प्रभु से प्रेम कर रहा है, अपने गुरु से प्रेम कर रहा है, तो दुनिया पूछ सकती है, क्योंकि जो अभी भी अकल की नजर से इस चीज को देखना चाह रहा है उसे प्रेम नहीं समझ आ सकता, क्योंकि अकल का सौदा नहीं है, भक्ति अकल का सौदा नहीं है। इसलिए लोग पूछते हैं कि आपके जो गुरु हैं, आपका रिश्ता क्या है। हर भक्त से पूछते हैं कि आप उनके शिष्य हो, या आप उनको पूजते हो, या वो आपके भगवान हैं, या आपके गुरु हैं और आप शिष्य हैं। ये रिश्ता क्या है? क्योंकि अकल सिर्फ समझना चाहती है, जानना चाहती है, पर जो गुरसिक का गुरु से रिश्ता होता है वहां तो सब कुछ ही है। वहां प्रेम इस मात्रा में कि प्रेम के सिवाय कुछ बचता ही नहीं। तो वो भगवान भी है, वो सखा भी है, वो बंधु भी है, ऐसा प्रेम। तो जहां संसार, दास ने कुछ महीने पहले यही बात की कि बस इतना सा ही आत्मा मंथन कर लें कि एक संसारिक रिश्ते में भी प्रेम जीवन में आ जाता है तो किस प्रकार से जिंदगी बदल जाती है। किसी से हम प्रेम करने लगते हैं तो सारी जिंदगी, सारी दुनिया, सब अच्छा लगने लगता है। फिल्म में सुनते हैं हीरो को प्रेम हुआ तो कहता है मुझे वायलिन, संगीत, गाने सुनाई देने लग गए हैं। कितनी पिक्चरें देखी हैं। प्यार हुआ तो कुछ बुरा लगना ही बंद हो गया। कोई फिर अपने प्रीतम की ये भी बताता है कि नहीं, इतना वैसे कोई खास दिखता नहीं है जिससे आप प्रेम करते हैं, पर जो आशिक है उसको उसमें कोई कमी नहीं दिखती। ये प्रेम की ताकत है, हम सबने अनुभव की है। जब संसारिक प्रेम मेरी आंखों को ऐसा कर देता है, मेरे जीवन को ऐसा कर देता है कि मुझे कुछ कमी दिखती ही नहीं, मुझे कुछ बुरा लगता ही नहीं। संगीत बजने लगता है, दुनिया अच्छी लगने लगती है। कल तक जिस नौकरी में जा रहे थे, दिल नहीं लगता था, दिन नहीं कटता था, आज वहां वही काम करना ऐसे लगता है कि वाह कितनी सुंदर जिंदगी है, प्रेम हो गया है। सबने अनुभव किया है। तो जब संसार में प्रेम हो जाए, उसका ये असर हो सकता है, तो प्रेम का गुण हो गया। फिर ये सब जगह से कमियां दूर, सब जगह से दुख दूर, सिर्फ अच्छा अच्छा, सुंदर सुंदर, सारी दुनिया कमाल लगने लगती है। इसी प्रकार जब ये सदगुरु के चरणों की प्रीत जीवन में आ जाती है, ये इश्क हकीकी जीवन में आ जाता है, तो फिर अनहद नाद बजते हैं, फिर भक्त नाचता है,
फिर भक्त गाता है, फिर दुनिया सुंदर हो जाती है, ये कमियां दिखनी बंद हो जाती हैं, क्योंकि ये प्रेम की ताकत है, प्रेम ही बंदगी है। इंसान से प्रेम कर बैठते हैं तो कह देते हैं ये मेरा ईश्वर है। अपने महबूब को ईश्वर कह देता है इंसान जब प्रेम में पड़ता है। कितने सारे गाने हम सबने सुने हैं, पर जब ईश्वर से ही प्रेम हो जाए तो फिर सारा इंसान ईश्वर के अंश लगने लगते हैं, सारी धरा में ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं, इस परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। ये ताकत है इस इश्क हकीकी की, इस प्रेम की। जो अक्सर उनसे सुनने को मिलती हैं कि इश्क हकीकी का यही असूल है, तू कबूल तो तेरा किया सब कबूल है। इन दो पंक्तियों से ही भक्ति का सारा निचोड़, सारे का सारा सार, कि भक्ति प्रेम है, समर्पण है, भक्ति खो जाना है, अपनी मैं को इस प्रकार मिटा देना है कि मैं बचूं ही ना, मेरा प्रेम कोई कार्य या क्रिया ना हो, मैं खुद ही प्रेम हो जाऊं। तो ऐसी भक्ति हमें सदगुरु से मिली। ये जो आप सबका प्रेम, ये जो दात, ये दास को जो प्रेम मिलता है, मिल रहा है, ये भी माता सविंदर जी की ही दात झोली में डाली हुई। वरना हम सब अपने अपने जीवनों की तरफ देखें तो किसी की भी कोई औकात नहीं, सदगुरु की कृपा जो है, सब सदगुरु की कृपा। और ये एहसास अगर बना है तो जीवन में भक्ति है, जीवन में इश्क हकीकी है, गुरु के लिए प्रेम है। और वहीं फिर इश्क के लिए ये पंक्तियां भी लिखी हैं कि इश्क ना समझे अकला, इश्क ना समझे रिवाज, इश्क ना जाने कीमता, इश्क दा यही मिजाज। कि ये इश्क जो है ये अकल से परे है, अकल से परे का सौदा है, रिवाजों से परे का सौदा है। इश्क कीमत नहीं देखता कि क्या कीमत चुकाई जा रही है, क्योंकि